आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना के बारे में जिसमें 250 रुपए जमा करके आप 70 लाख रुपए तक अपनी बेटी की शादी व पढ़ाई के लिए प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी बेटी और बच्ची की भविष्य के लिए एक बेहतर प्लानिंग करने की सोच रहे हैं तो कन्या समृद्धि योजना आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इस योजना को 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। कन्या समृद्धि योजना को पूरा डिटेल के साथ समझने के लिए कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जैसे आप इस योजना का लाभ ले पाएं, कितना पैसा आप निवेश करेंगे, कितना पैसा आप निवेश करेंगे तो कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है, टाइम पीरियड क्या होगा यानी कितने समय के लिए आपको पैसा जमा करना है, अगर आप समय से पहले प्रीमैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं तो कैसे आप कर पाएंगे, लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ कैसे आप कन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सर्च। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप कन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बेटी का अकाउंट खुलवा सकते हैं। कन्या समृद्धि योजना के तहत वही व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है जिसकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम हो। यहाँ पर किसी भी बेटी के माता पिता या कानूनी अभिभावक उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम 2 बच्चियों का ही अकाउंट खोला जा सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन है जिसे आपको अच्छे से समझना होगा। यदि जुड़वा बच्चियों के जन्म से पहले एक बच्ची का जन्म हो चुका होता है तो तीसरा अकाउंट खोला जा सकता है। यदि जुड़वा बेटियों के जन्म के बाद एक बेटी का जन्म होता है तो तीसरा अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। इसे अच्छे से समझिए। अगर ऑलरेडी आपके पास पहले एक बेटी थी, दूसरे जब डिलीवरी के समय आपकी 2 जुड़वा बेटियां होती हैं तो आपका अकाउंट आप तीनों बच्चियों का कन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पहले जुड़वा 2 बेटियां होती हैं, सेकंड डिलीवरी में फिर अगर बेटी ही होती है तो आप उसका खाता नहीं खुलवा सकते, यानी 2 बेटियों का खाता आप खुलवा सकते हैं। अब हम जानते हैं आपको कितना पैसा जमा करना होगा। तो आप एक साल में 250 रुपए, आप एक साल में 250 रुपए, अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप इस खाते में जमा कर सकते हैं। इसका टाइम पीरियड होगा 15 वर्ष तक इसमें पैसा जमा होता है और आपकी बेटी जब 21 वर्ष की हो जाती है तब यह स्कीम मैच्योर हो जाती है। कन्या समृद्धि योजना के और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। चलिए एक एक करके अच्छे से समझते हैं। अकाउंट को, कन्या समृद्धि योजना खाते को आप अपने नियर के पोस्ट ऑफिस, अपने बैंक, अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी आसानी के साथ खुलवा सकते हैं। 15 साल के लिए इसमें निवेश किया जाता है। 21 साल में यह स्कीम जो है वो मैच्योर हो जाती है। इसका मतलब है जितनी कम उम्र में आप अपनी बेटी के लिए इसमें पैसा जमा करना शुरू करेंगे उतनी जल्दी ये स्कीम मैच्योर हो जाएगी और कम निवेश में एक अच्छा खासा आप अपनी बेटी के लिए फंड तैयार कर लेंगे। 15 वर्ष तक पैसा जमा होता है, 6 साल तक इस पर ब्याज मिलता रहेगा, यानी आपको सिर्फ 21 साल में 15 साल ही पैसा जमा करना है, 6 साल भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 21 साल बाद आपकी ये जो स्कीम है ये मैच्योर हो जाएगी। इस योजना में कम निवेश में आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। कन्या समृद्धि योजना एक सरकारी योजना है, इसलिए इस पर गारंटेड रिटर्न मिलता है और सरकार द्वारा इसकी गारंटी भी दी जाती है। वर्तमान समय में अगर हम इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 8.2% वार्षिक दर से आपको इस पे इंटरेस्ट मिलता है। 2025 में अगर आप कन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बच्ची का खाता खुलवाते हैं तो काफी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। कन्या समृद्धि योजना जो है वो ईईई स्टेटस के साथ आती है, यानी कि इसमें 3 जगह आपको टैक्स की छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश की गई रकम पर, आपने जो पैसा जमा किया है उस रकम पर आपको टैक्स की छूट मिलेगी। इस स्कीम में जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, उसमें आपको टैक्स की छूट मिलेगी। इसके अलावा इस स्कीम में मैच्योरिटी की राशि, मैच्योरिटी का जो भी पैसा है उसमें भी आपको टैक्स फ्री मिलेगा वो। तो यहाँ पर आपको टैक्स की एक भारी भरकम छूट देखने को मिल जाती है। जब आपकी बेटी 18
18 वर्ष की हो जाती है, उस केस में आप 50% पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, जो बेटी के पढ़ाई के लिए सिर्फ होगा, और 50% जो पैसा बचता है वो 21 साल, बेटी के 21 साल होने के बाद आप उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, समय के पहले आप प्री मैच्योर विड्रॉल कैसे कर सकते हैं? अगर समय के पहले आप चाहते हैं आपका पैसा मिल जाए तो आप कैसे विड्रॉल करेंगे? कुछ विशेष परिस्थितियों में आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स की मृत्यु होने पर, या फिर बेटी की खुद की मृत्यु हो जाती है, या गंभीर बीमारी, उसके इलाज के लिए आपको पैसा चाहिए, तो उस कंडीशन में आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर पाएंगे, यानी समय के पहले अपना पैसा आप ले पाएंगे। कन्या समृद्धि योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिससे आप आसानी से अपना खाता खुलवा सकें? तो इसके लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और बेटी का एक आईडी प्रूफ, माता पिता का एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ, 2 प्रूफ आपको चाहिए। एड्रेस प्रूफ देना है और आईडी प्रूफ देना है, बेटी का आईडी प्रूफ देना है और जन्म प्रमाण पत्र देना है। इसके बिना पर आप आसानी से किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में आसानी से कन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कितना पैसा आप जमा करेंगे तो कितना आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, इस समय जो 2025 में लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है 8.2 चल रहा है। अगर 2025 में आप अपनी बच्ची का खाता खुलवाते हैं तो इसकी मैच्योरिटी ईयर जो होगी वो 2046 होगी। अगर 2025 में इस साल आप अपनी बेटी का अकाउंट खुलवाते हैं, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप SSY के कैलकुलेटर पर आए। जैसे हम यहाँ किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और टाइप करेंगे SSY SBI कैलकुलेटर, ये काफी अच्छा कैलकुलेटर है, आप इससे कैलकुलेट करके और समझ सकते हैं। हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन आ रहे हैं, आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको मंथली चेक करना है, क्वार्टरली चेक करना है, हाफ ईयरली चेक करना है या फिर ईयरली चेक करना है, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। हम मंथली पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप मंथली पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ 2000 रुपए महीने का अपनी बेटी के नाम पर जमा करना चाहते हैं, ठीक है, तो 2000 सेलेक्ट करेंगे। इस समय लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है 8.2 चल रहा है, वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा। डिपॉजिट टर्म जो भी है 15 साल की रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया था 15 साल आपको पैसा जमा करना है और 21 साल में मेच्योरिटी होगी, तो 21 साल बाय डिफॉल्ट यहाँ सेलेक्ट रहेगा। आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आप यहां पर देखेंगे, अगर आप महीने में 2000 रुपए यानी कि एक साल में 24,000 रुपए जमा करते हैं तो 15 साल में 3,60,000 रुपए आपका पूरा जमा होगा, ठीक है। और इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7,49,224 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा और मेच्योरिटी के समय आपको 11,09,224 रुपए मेच्योरिटी के समय मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं काफी अच्छा आपको इंटरेस्ट इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि आप 2000 रुपए नहीं, सिर्फ आप 1000 रुपए जमा करते हैं, एक महीने में 1000 रुपए अपनी बेटी के नाम पर जमा करते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सब सिलेक्ट रहेगा, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे 1,80,000 रुपए आप जमा करते हैं 15 साल में, और इंटरेस्ट जो बनता है आपका 3,74,612 रुपए बनता है, और मेच्योरिटी के समय आपको 5,54,612 रुपए मिलते हैं। इसी तरीके से इस कैलकुलेशन से, जैसे मैंने आपको 1000 बताया, 2000 बताया, सपोज कीजिए आप अपनी बेटी के नाम पर 3000 रुपए महीना जमा करना चाहते हैं, 5000 महीना जमा करना चाहते हैं, 10,000 महीना जमा करना चाहते हैं, 20,000 रुपए महीना जमा करना चाहते हैं, तो इसी कैलकुलेटर से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कन्या समृद्धि योजना के तहत 2025 में जल्द से जल्द अकाउंट खुलवाकर कम निवेश में एक बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं अपनी बेटी की एजुकेशन एंड शादी के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल, कोई भी आपके मन में डाउट होता है, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे आपके लिए फिर कोई इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।